हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं हार्ट के बारे में और आज का टॉपिक का नाम मैंने रखा है हार्ट, लव एंड अदर रोल। बेसिकली अगर हम क्लास में बात करें तो ज़्यादातर, और क्योंकि हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, फिलॉसफी के नहीं है, तो हम हार्ट का रोल एज अ पंपिंग ऑर्गन रखते हैं। पर आज मैं थोड़ा सा इससे हट के कुछ बातें बताना चाहूँगा। नाउ अगर हम बात करें हार्ट की, द स्टडी ऑफ हार्ट इज़ नोन एज कार्डियोलॉजी। इसके अलावा दो तरीके के हार्ट होते हैं अगर पूरे एनिमल किंगडम में देखें। एक होता है न्यूरोजेनिक, दूसरा होता है मायोजेनिक। अगर ये दो टर्म्स आपको समझ नहीं आती तो सीधे शब्दों में कहा जाए कि कुछ जानवरों में वो अपने हार्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, हार्ट इज़ अंडर देयर कंट्रोल विल पावर के, एंड देयर आर एनिमल्स जिनमें वो कंट्रोल के बाहर है। जैसे कि इंसानों में मायोजेनिक होता है और जो कंट्रोल कर सकते हैं न्यूरोजेनिक। हम अपने हार्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट? इसलिए इतने सारे गाने बने हैं, राइट, कि दिल फिसलता है एंड ऑल दैट। नाउ द स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी। कार्डियो जो वर्ड है जहां भी आएगा इसका मतलब क्या होगा? हार्ट। ये देखो, ये प्यारा सा हार्ट और ये हार्ट बीट बहुत ही प्यारी सी, राइट? अगर हम बात करें जब तक आप किड्स हो तो आपका जो हार्ट है वो कैसा होता है? कुछ इस तरीके का होता है, राइट? जब आप प्यूबर्टी हिट करते हो, जब थोड़े से जवान होते हो, प्यूबर्टी जैसे जवानी जिसको कहते हैं। बाय द वे, जवानी में गर्म खून हो जाता है। क्या सच में खून गर्म हो जाता है या फिर ऐसे ही कुछ वर्ड इस्तेमाल किया गया है? क्योंकि मुझसे बच्चों ने सवाल पूछा है क्लास में, क्या सच में ब्लड गर्म हो जाता है? ऐसा नहीं है। तो आफ्टर प्यूबर्टी क्या होता है? आपका जो हार्ट है वो कुछ ऐसा ही रहता है, बस ये वाला सिंबल आ जाता है जब आपका हार्ट टूट चुका होता है, क्योंकि आप जवानी में यू फॉल इन लव, वहाँ पे हार्ट ब्रेक्स एंड ऑल दीज थिंग्स। फिर एज अ अडल्ट फिर क्या होता है? आपका हार्ट फिर क्या होता है? वापस से जुड़ जाता है, बट इट इज़ अ ब्रोकन हार्ट, जो कि कुछ इस तरह से होता है पट्टियों के साथ, राइट? एंड उसके बाद क्या होता है? आप पाओगे ये जो अडल्टहुड है इसमें आप पाओगे ये कुछ इस तरह से चलता रहता है। मतलब दिल का टूटना और फिर ये जुड़ना, जो कि आजकल जिनको हम कहते हैं रिलेशनशिप्स, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और ये चलता रहता है। एक बार आप इसमें गिर गए फिर वो लूप की तरह चलता रहता है, राइट? ऐसा क्यों होता है? देयर इज़ अ लॉन्ग स्टोरी जिसमें हम बात करते हैं, और ये मैं जब असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाता हूँ उस वक्त भी हम बात करते हैं कि लॉन्ग बिफोर इट हैपेंड कि जो इंसान थे उनके दो सर, चार हाथ चार पैर हुआ करते थे, यानी कि मेल और फीमेल एक ही बॉडी में हुआ करते थे। अ टिपिकल काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सिंगल ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी तरह हम बात कर रहे हैं। तो और बहुत खुश रहते थे, बहुत ही खुश रहते थे। फिर क्या हुआ? जो देवता थे उन्हें जलन हुई। ये वैसे ग्रीक मैथोलॉजी में आता है। और देवताओं को गुस्सा आ गया कि इतने खुश कैसे रह सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा, जो देवताओं के उन्होंने क्या करा, आई गेस बिजली गिराई, और जिसकी वजह से जो मेल और फीमेल है वो सेपरेट हो गए। और जब वो सेपरेट हुए तो बहुत दूर दूर जाके गिरे। नाउ अब ये माना जाता है कि जो हमारी जो सारी सारी तलाश है वो क्या है? उस अपने अदर बेटर हाफ की तलाश है। तो इसीलिए ये लव और ये लॉन्गिंग इन सब की बातें होती हैं जब आप बात करते हैं हार्ट की। क्या सच में हार्ट जो है, और आफ्टर मैरिज क्या होता है भाई? आफ्टर मैरिज वैसे यही वाला सिंबल रहेगा, सेम रहेगा ये चेंज नहीं होने वाला, राइट? अगर हम बात करें क्या बोलते हैं लव की, क्या सच में इसका कोई रोल है? एंड व्हाट हैपेंस इन लव? देयर इज दिस हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को हम कहते हैं द लव हार्मोन। क्या सच में इसका कोई इफेक्ट है? क्या हार्ट प्रोड्यूस करता है इसे? नहीं। इसको कौन प्रोड्यूस करता है? इसको प्रोड्यूस करने वाला हमारा ब्रेन है। सो यू कैन से कि लव जो है वो हार्मोन बना कौन रहा है? ब्रेन, बट उसको फील कौन करता है? हार्ट। यू कैन से डैट मेटाफोरिकली। चाहे हिंदुइज्म हो, चाइनीज़, हिंदी, अगर हम बात करें इंडिया में, चाइना में, और काफ़ी ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हार्ट को लव का सिंबल माना गया है। क्योंकि जब आप प्यार में होते हो उस टाइम पे आपको फ्लटर वाला फीलिंग आता है। जब हार्ट ब्रेक होता है यू कैन फील द पेन हियर, हार्ट बीट बढ़ जाना जब आप अपने लव को देखते हो, ये सब कुछ होता है इस टाइम पर, राइट? नाउ अगर हम बात करें और टिपिकल साइंस की क्लास में हम ये कहते हैं हार्ट इट इज़ अ ऑर्गन फॉर ब्लड पंप नॉट एनीमोर। अब हम ऐसा नहीं मानते कि ये सिर्फ ब्लड को ही पंप करने के लिए बना है, ऐसा हम नहीं कह सकते, ठीक है? देयर इज़ अ एनफ साइंटिफिक एविडेंस नाउ जो क्लेम करता है कि हार्ट जो है इसके पास खुद की मेमोरीज हैं। मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है जब भी, हार्ट ट्रांसप्लांट जब भी हुआ है, जो रिसिपिएंट हैं जिनके में हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है,
तो ये पाया गया है उनके बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिले हैं, उनके टेस्ट में चेंजेस देखने को मिले हैं, उनकी मेमोरीज में चेंजेस देखने को मिले हैं। यानी कि जो डोनर था, जिसका हार्ट उस रेसिपिएंट को मिला है, उसके बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिले, उसके पास मेमोरीज आ गई हैं। देयर वाज दिस केस जिसमें एक पेशेंट के पास हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ उसका, एंड व्हाट हैपन कि अब उसको सडनली सपने में क्या दिख रहा है कि कोई लोग बहुत सारे लोग उसका पीछा कर रहे हैं, गोली मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब उन्होंने खोजा कि आखिरकार वो जो डोनर जो हार्ट दिया, जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है, जिससे हार्ट लेकर के, तो पता चला कि उसकी हत्या गोली मार के ही हुई थी। So it's not like a heart only has this blood pumping organ and all that, but yes, there is a lot of changes which occurs. Behavior में changes देखने को मिले हैं, और अगर आप behavior में changes करने की और इन सब के बारे में बात करोगे और इसको और अच्छे से डीपली देखना चाहते हो, तो दो चीज़ें हैं। एक तो रिसर्च पेपर जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप वो पढ़ सकते हो। दूसरा, कुछ मूवीज़ भी हैं इसके ऊपर बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल द हार्ट नोज, ये मूवी आई गेस अर्जेंटीना वाली है, आई डोंट नो क्लियरली, आई डोंट रिमेंबर क्लियरली, बट येस ये बहुत ही अच्छी मूवी थी, मैंने देखी है खुद, पर्सनली अच्छी है। जिसमें हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद जो इन बंदा है उसका पूरा का पूरा बिहेवियर चेंज हो गया, दिस पर्सन है ना, ये कहाँ वहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ होती थी, उनको हटाने के लिए पूरी फाइट कर रहा था, क्योंकि ये बहुत CEO था अपनी बड़ी कंपनी का, और हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद उन्हीं के लिए घर बनाता है। सो इट्स अ बिग चेंज विच द मूवी शोज। देन हार्ट ऑफ अ स्ट्रेंजर, ये मैंने नहीं देखी, ये आप लोग देख करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अमाउंट ऑफ ब्लड की अगर हम बात करें, देखो अगर हम बात करें अमाउंट ऑफ ब्लड, तो ऑन एन एवरेज एक मेल में, एक अडल्ट मेल में कितना होता है, 5 से 5.5 लीटर, डैट मीन्स 5 to 5.5 लीटर्स ब्लड होता है। एक फीमेल में ऑन एन एवरेज कितना होता है, 4 to 4.5 लीटर्स, यानी कि फीमेल्स की बॉडी में ब्लड कम होता है मेल के मुकाबले। तभी कह सकते हैं कि फीमेल्स मेल का खून पीती हैं, वेल sarcastically, right? Not truly. अमाउंट ऑफ वॉल्यूम पम्प्ड बाय हार्ट, अगर हम बात करें हार्ट कितना ब्लड पंप करता है, तो 1 मिनट में ये 5 लीटर ब्लड पंप करता है विद इन 1 मिनट, दैट मीन्स पूरी बॉडी का ब्लड ये पंप कर चुका होता है। फिर 1 घंटे में 3600 लीटर करता है, और 1 दिन में 7200 लीटर, यानी कि अप्रॉक्स मान के चलते हैं लगभग तो ये 7000 लीटर ब्लड पंप कर चुका होता है 1 दिन में। कमाल है ना। पर आप कहोगे सर ब्लड तो हमारे पास इतना ही है ना, 5 लीटर है ना, इतना ही है, तो फिर ये कैसे हो रहा है? द सेम ब्लड इज बीइंग पम्प्ड अगेन एंड अगेन, राइट। देन हार्ट बीट की अगर हम बात करें तो 1 मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार, 72 बार धड़कता है। ये डिफर करता है, मतलब अगर कोई हेल्थ एथलीट है, फॉर एग्जांपल अगर एथलीट्स की बात करी जाए तो हार्ट बीट कम होती है। आपको बड़ा हैरानी होगी ना कि हार्ट बीट अप्रॉक्स, अगर कोई बहुत ही हेल्दी है, परफेक्ट हेल्दी है, तो उसका हार्ट बीट 60 टाइम्स पर मिनट हो जाएगा, मीन्स हार्ट बीट रिड्यूस हो जाएगा। 1 घंटे में 4200, और 1 दिन की बात करें तो लगभग 1 लाख बार धड़कता है हमारा हार्ट। ठीक है, लाइफ टाइम का भी है, अगर लाइफ टाइम वाला आपको मिले तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि एक लाइफ में ऑन एन एवरेज अगर 60 या 80 साल का लाइफ है तो उसमें कितना हो सकता है। हार्ट बीट का धड़कना लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, मतलब अगर हार्ट बीट स्लो है आपकी तो क्या होगा, आपकी लाइफ ज़्यादा होगी, ये माना जाता है। जैसे कि अगर हम कछुए की बात करें तो उनमें हार्ट बीट 12 टाइम्स पर मिनट होता है। कई जानवर हैं और इसलिए माना जाता है कि उनका जो लाइफ स्पैन है वो 300 सालों तक है, राइट। तो ये क्लेम किया जा रहा है, वी डोंट नो इट क्लियरली येट, राइट। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, राइट, पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, जो हमारा टॉपिक है मेन। ये जस्ट इंट्रोडक्शन था आपका, थोड़ा सा अटेंशन और इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में डेवलप करने के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव So next we have types of heart. So there are 2-chambered heart, fish, 3-chambered heart in reptiles and 4-chambered heart in humans. अगर हम बात करें 2-chambered heart की तो इसमें सिंगल एट्रिया, 1 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आएगा और इधर से पास ऑन हो जाएगा, ठीक है। 3-chambered हार्ट में देर आर 2 एट्रिया। 3-chambered हार्ट में क्या होता है, 3 एट्रिया होते हैं एंड 2 एट्रिया होते हैं एंड सिंगल वेंट्रिकल।
नाउ अगर हम फोर चैम्बर्ड हार्ट की बात करें तो फोर चैम्बर्ड हार्ट में क्या होता है, देयर आर टू एट्रिया, कितने, दो एट्रिया मौजूद हैं एंड दो क्या है, वेंट्रिकल्स। सो क्विक रिकैप फिर से कर ले, टू चैम्बर्ड हार्ट इन फिश, थ्री चैम्बर्ड हार्ट इन रेप्टाइल्स एंड फोर चैम्बर्ड हार्ट इन ह्यूमंस। देन टू चैम्बर्ड हार्ट में अगर हम बात करें वन एट्रिया वन वेंट्रिकल, देन थ्री चैम्बर्ड हार्ट में टू एट्रिया वन वेंट्रिकल एंड फोर चैम्बर्ड हार्ट में दो एट्रिया और दो वेंट्रिकल्स होते हैं। अगर हम सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन की बात करें, सिंगल सर्कुलेशन में ब्लड जो है हार्ट के थ्रू सिर्फ एक बार पास करता है एक सर्किट में, जबकि अगर डबल सर्कुलेशन की बात करें तो हार्ट में दो बार पास करता है। ब्लड प्रेशर जो है, अगर हम फिश की बात करते हैं, जैसे सिंगल सर्कुलेशन में मोस्टली किसमें, फिशेस की बात कर रहे हैं, तो उसमें गिल्स तक पहुंचने के बाद ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, जबकि ह्यूमंस और रेप्टाइल्स में जिनमें डबल सर्कुलेशन होता है उनमें ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है थ्रू आउट द बॉडी। अगर हम बात करें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की, मिक्सअप हो जाता है ये किसमें, सिंगल सर्कुलेशन में, जबकि डबल सर्कुलेशन में देयर इज नो मिक्सिंग। लेस एफिशिएंट होता है ये फिशेस में और ह्यूमंस में ये हाई एफिशिएंट होता है। क्या है एफिशिएंसी, मींस एनर्जी कितनी निकल रिलीज हो पा रही है इनके सर्कुलेशन से। सिंगल सर्कुलेशन में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सअप हो जा रहा है, एज अ रिजल्ट बॉडी के पास ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है। और आपको पता है ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड यानी कि उससे एटीपी रिलीज करने में हेल्प करता है। जब ये कम पहुंचेगा तो एनर्जी कम रिलीज होगी, तो ये क्या है, लेस एफिशिएंट। जबकि ह्यूमंस एंड अदर ये बर्ड्स वगैरह में क्या है, आप पाओगे ऑक्सीजन फुल पहुंचता है जितनी जरूरत है, और उनमें क्या होगा, ज़्यादा ऑक्सीडेशन एंड ज़्यादा एनर्जी का रिलीज। आई होप ये समझ में आता हो। क्विक रिकैप अगर इसका कर ले, सिंगल और डबल सर्कुलेशन में ये एक बार पास होता है, ये दो बार। अगर इसकी बात करें तो ब्लड प्रेशर इसमें डिक्रीज होता है, इसमें मेंटेन रहता है। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे क्या होता है, मिक्सअप, और यहाँ पे नो मिक्सिंग। यहाँ पे लेस एफिशिएंट एंड इट इज हाईली एफिशिएंट। आई होप यहाँ तक समझ में आता हो सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन। देन नेक्स्ट इसके बाद हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, डेट मीन्स सिस्टमैटिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो हार्ट और ये लंग्स और इनका सर्कुलेशन कैसा होता है, किस तरह से ब्लड मूव करता है, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। सो नेक्स्ट वी हैव डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में अगर हम बात करें तो इसमें हार्ट के थ्रू ब्लड कैसे पंप हो रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये समझ लेते हैं। अगर हम बात करें लंग्स की, तो लंग्स में क्या होगा, मान लो कि आपने ब्रीद इन किया है तो ऑक्सीजन जो है एंटर कर रहा है यहाँ पर आपके लंग्स में, और इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है। तो ऐसा सपोज करिए, तो ऑक्सीजन यहाँ से एंटर करेगा, यानी कि ये रहा O2, ये पास करेगा हार्ट को यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, ये बात समझ में आती है। ऑक्सीजन लंग्स से कहाँ तक आया, हार्ट तक। अब इनके नाम रखते हैं हम जरा ध्यान से। दिस इज लेफ्ट एट्रियम, अगर याद हो, लेफ्ट एट्रियम, एंड दिस वन इज राइट एट्रियम, दिस वन राइट, दिस वन इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल। आई होप ये समझ में आता हो। हार्ट के चार चैम्बर, ये आपको फाउंडेशन है, आपको पता होना चाहिए। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा और उसके थ्रू फिर यहाँ पर एंटर करेगा, ठीक है, वाल्व के थ्रू। और वाल्व कितने टाइप के होते हैं ये सब हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो यहाँ पे एंटर कर रहा है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड देन ये बॉडी टिश्यूज तक जाता है। ऑक्सीजन जो है ये पास करता है किनको, बॉडी टिश्यूज को, हमारी जो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन पास करता है। सेल्स ने अभी तक ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लिया होगा और फिर ये क्या रिलीज कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा इस तरह से पहुंचता है कहाँ पे, राइट एट्रियम में, इट रीचेस टू द राइट एट्रियम। फिर वाल्व के थ्रू कहाँ पहुंच जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, एंड फिर यहाँ से ये स्टार्ट करेगा मूवमेंट कहाँ, लंग्स की तरफ। ये समझ में आता है। एक बार फिर से देख लें, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है एंटर करेगा, ठीक है, ऑक्सीजन एंटर करेगा और ऑक्सीजन ये ब्लड के साथ मिक्सअप होकर के आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर बॉडी टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड पहुंचेगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और फिर ये पहुंच जाएगा लंग्स में। इस तरह से इसका सर्कुलेशन है। अब आप ये देख रहे हो कि एक सिंगल सर्कुलेशन में ये डबल दो बार एंटर कर रहा है हार्ट में, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है, ये समझ में आता है। नाउ इसमें अगर आप देखो एक वर्ड आता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक आता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी वर्ड जहां भी आएगा ये ध्यान रखना, इसका मतलब है लंग्स, यानी कि कोई भी बीमारी भी होगी तो उसमें वर्ड क्या इस्तेमाल होगा, पल्मोनरी। जैसे कार्डियक जो वर्ड है वो हार्ट के लिए है, यानी कि दिल की बीमारियां जितनी भी होगी उसके लिए वर्ड आ जाएगा कार्डियक, और पल्मोनरी वर्ड कहाँ पे आएगा, लंग्स के लिए।
राइट। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका लंग्स है, ठीक है, लंग्स के बाद ये कहाँ पहुँच रहा है, हार्ट तक, और हार्ट से फिर कहाँ पहुँच रहा है, लंग्स तक, राइट। ये जो सर्कुलेशन है, ये वाला, दिस वन, ये लंग्स, हार्ट और फिर लंग्स, इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, जो बॉडी का जो सिस्टम है, हमारा जो पूरा सिस्टम है, यहाँ तक जब पहुँच रहा है, दैट मीन्स इसमें क्या क्या हो रहा है, हार्ट, अगर हम बात करें हार्ट, फिर आपका सिस्टम, बॉडी सिस्टम, एंड देन वापस से हार्ट तक ये जा रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। दो तरीके की ये सर्कुलेशन। ये डायग्राम जो है बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, स्टेप बाय स्टेप इसमें आपको 6 से 7 स्टेप्स में इसको समझाना होता है, कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे एग्जिट करता है। लंग्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है, एल्वियोली। आई होप ये आपको पता हो, राइट। जैसे कि नेफ्रॉन किसका होता है, नेफ्रॉन किसका होता है, लंग्स का, राइट। और इसमें क्या होता है, एल्वियोली होते हैं, ये एल्वियोली, इसी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से बाहर जाता है, ठीक है। आई होप कि ये सारा समझ में आया हो। कोई भी डाउट रह गया हो तो जस्ट आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, ओके।